अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर क्यूट सा चैनल जुनेद ज़वालॉजिस्ट। तो हम आज पढ़ेंगे सेल न्यूक्लियस। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में सेल का स्ट्रक्चर देखा था, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, फिर हमने साइटोप्लाज्म भी पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके उससे देख ले, ताकि जो आने वाले जितने भी टॉपिक है ताकि वो आपको आसानी से समझ आए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को कुछ जाता नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल न्यूक्लियस। सेल क्या है? तो 1831 में ये रॉबर्ट बोरन ने इससे इसकी सेल की न्यूक्लियस की स्टडी किया था कि किस तरह है। तो इसने 1831 में इसने उसकी में बात ही कर लिए थे कि इस तरह है। देखो हमारे पास, अगर हम थोड़ी से पिछली वीडियो की तरफ से चले जाए, ओके, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है। ओके, तो ये हमारे पास एक सेल है। सेल की अगर हम यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात कर ले तो उसमें जो उसकी सेंटर पर, ओके, उसकी सेंटर पर इस तरह एक चीज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये मैंने पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले आप जाके उससे देखिए, ताकि वो जो आपकी जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझे। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाता है? जो सेल के अंदर जितनी भी एरिया है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो अपलोड किए, तो प्लीज़ आप पहले आप उसे जाके। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी सेल कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी सेल की जितनी भी चीज़ें हैं वो ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा है वो है न्यूक्लियस। ओके, इसको ये जो है ये न्यूक्लियस, ये मैंने जूम कर दिया है पहले। अच्छा, तो हम आज ये पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सा पड़ा होता है, जो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस इन्वॉल्व। ओके, तो न्यूक्लियस इन्वॉल्व हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस इन्वॉल्व उसको हम क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन मेड प्रोटीन एंड लिपिड। जितनी भी हमारे पास ज़्यादातर जितनी भी मेम्ब्रेन है वो हमारे पास ज़्यादातर वो किस चीज़ से बने होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन से। कुछ उसमें डिफरेंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो लिपिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास इस तरह पोर्स मौजूद होते हैं, इस तरह। ओके, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ आ रहा है या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो जितनी भी इसकी रिलेशन है उसको इसके लिए बना होता है। ओके, तो पासिंग मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, उसकी जो हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसकी बिटवीन जितनी भी चीज़, अगर कोई सेल साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है या कोई न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ आ रहा है तो वो इस पोर की मदद से, ओके, इस पोर की मदद से ये चीज़ सेल के अंदर फॉर एग्जांपल मींस न्यूक्लियस के अंदर आएंगी या न्यूक्लियस के बाहर जाएंगी। ओके, तो उसमें हमारे पास जो तीसरा है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ। चलो पहले हम ये क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं। उसमें हमारे पास इस तरह से, ओके, इस तरह थ्रेड लाइक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए प्लस प्रोटीन। ये जो क्रोमेटिन है, ओके, जो क्रोमेटिन है ये किस चीज़ से बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, ये जो क्रोमेटिन है किस चीज़ से बना होता है? ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास वहाँ पर जो क्रोमेटिन है वो इस तरह से हो जाते हैं। ओके, इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह से एक शेप बना देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्रोमोसोम कहते हैं। इसको क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्रोमो मीन कलर, क्रोमो
और सोम मीन बॉडी। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे पास एक कलर सा बॉडी होता है। तो उसमें जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो क्रोमेटिन है वो इस तरह जब सेल डिवीजन होते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देता है तो उसको हमने नाम दिया है क्रोमेटाइड। और उसकी सेंटर पर जो इन दोनों को जो मैच कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एंट्रोमियर। इसको एंट्रोमियर कहते हैं। देखो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह होते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म स्पीशी क्रोमोसोम नंबर। देखो हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि किसमें क्या है उसमें। जिस तरह अगर मैंने एग्जांपल दिया है ह्यूमन सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, तकरीबन 40 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इस तरह अगर हम एग्जांपल दें ऊँट की, तो ऊँट में आई थिंक 92 या 94 इस तरह क्रोमोसोम उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। उस पर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ उसके कमेंट में दे दीजिएगा। और जब मैं अगला लेक्चर दूंगा तो उसमें उस आदमी का नाम भी लूँगा कि इसने ये ठीक है। तो सेल जो हमारे ह्यूमन है, ओके, ह्यूमन में वो कौन सा सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते, उसमें कम होते हैं। और फीमेल में वो कौन सा सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम 46 नहीं होते। लेकिन हम तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। और फिर वो कौन सा सेल है जिसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम नहीं है बल्कि वो कम है, वो कौन सा सेल है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये है, लेकिन आप लोग का नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ ले। ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर दे के बस चले जाओ, नहीं, आप लोग को थोड़ा पढ़ना है, बुक्स देखने हैं, लाइब्रेरी जाओ, बहुत सी सारी बुक्स देखो। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ओके, अगर किसने ठीक किया है तो मैं कल उसका नाम भी लूँगा, जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसका नाम भी लूँगा, और वो जहाँ से ताल्लुक़ रखता है तो उसका वो भी कर लूँगा। क्वेश्चन दोबारा सुन ले, वो ये कि हमारे जो ह्यूमन है, ओके, मैं और ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन में हम तो कह रहे हैं कि ह्यूमन में हर सेल में हमारे पास कितना होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन वो कौन सा सेल है जिसमें क्रोमोसोम 46 नहीं है? बाकी जितनी भी बॉडी में आप चले जाओ, जितनी भी बॉडी देखो, वहाँ पर हर सेल में आपको 46 क्रोमोसोम नजर आएंगे। लेकिन ह्यूमन के एक सेल है, ओके, ह्यूमन के एक सेल है जो उसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम नहीं है। और वो फीमेल में वो कौन सा सेल है जो वहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम 46 नहीं है, कम है। ओके, ज़्यादातर नहीं जाऊँगा, फिर आप जब थोड़ा सा जाऊँगा तो आपको इशारा मिल जाएगा, तो ये। लेकिन अगर किसी ने बताया तो उस अगली वीडियो में उसका नाम भी मैं ऊपर यहाँ पर लिखूँगा। ओके, तो आगे, तो अब हम आते हैं न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम ये है कि सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास क्या करता है? इसका काम ये है कि हमारे पास सिंथेसिस करता है किस चीज़ की? मैसेंजर आरएनए की। ओके, हमने यहाँ पर कहा ना, न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर हमारे पास सेलेक्टिवली होते हैं। ये हम जब किसी चीज़ को चाहे तो उसको अंदर आ सकता है, अगर कोई चीज़ बाहर जाए तो अगर ये हमारे पास सेलेक्टिवली ना होता तो क्या होता? पर हर कोई जाता, हर कोई अंदर, तो फिर हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट होते थे। तो इस वजह से ये हमारे पास सेलेक्टिवली होते। जब हमारे पास यहाँ पर, ओके, हमारे पास जब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इसने मैसेंजर आरएनए को क्या कहा? बना दिया। ओके, तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इस स्पोर की मदद से क्या होता है? बाहर चले जाएगा। किस चीज़ में? साइटोप्लाज्म में। जब ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में चला गया तो वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? राइबोसोम होते हैं। जब ये मैसेंजर आरएनए जो होते हैं, मैसेंजर आरएनए, इसके साथ जब हमारे पास राइबोसोम मिलता है, ओके, प्लस राइबोसोम, तो हमारे पास किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की सिंथेसिस? प्रोटीन के होते हैं। तो हमने पहले इसमें कहा था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इस तरह नहीं होता है। ओके, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है वो हम आज अभी पढ़ेंगे। ओके, तो ये डीएनए हमारे पास क्या होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं। ओके, इस तरह डबल हेलिक्स होते हैं। जब उसके साथ ये हमारे पास, इसको हम क्या डीएनए कहते हैं। जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन, ओके, हिस्टोन प्रोटीन जब उसके साथ क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास
हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, जब उसके साथ क्या है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ओके, जब हमारे पास जो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो इस तरह जो डीएनए उसका डीएनए से रगड़ के बहुत से ऐसी चीज़ बनाती है। ओके, बहुत रगड़ के एक दूसरे के ऊपर जब आते हैं तो इसको हम कहते हैं पैकेट न्यूक्लियोसोम। एक पैकेट की तरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आपकी नॉलेज के लिए है ये तो फर्स्ट ईयर की बुक में नहीं है, मैंने एक लाइब्रेरी से एक बुक खास आप लोगों के लिए लाया है, उसमें मैंने देखा है तो मैंने आप लोगों को ही बता दिया। में भी ईटा टेस्ट में आ सकता है आप लोगों के लिए। तो ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेट तरह बनाते हैं। तो पहले तो उसके बाद जब ये होता है ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है एक्सटेंड क्रोमेटिन। इस तरह हमारे पास एक क्रोमेटिन बन जाता है। जब हमारे पास क्रोमेटिन बन जाता है तो ये हमारे पास क्या होता है कंडेंस्ड क्रोमेटिन। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रोमेटिन बन जाते हैं। ओके, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रोमेटिन बन जाते हैं, जब सेल डिवीजन होते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है क्रोमोसोम। तो उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोम इस तरह नहीं, क्रोमोसोम इस तरह बस डायरेक्ट सेल डिवीजन हो गया तो हमारे पास क्रोमोसोम बन गया, नहीं, इस तरीके से। ओके, ये 5 जो होता है इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती है, डीएनए भी होती है, मैसेंजर आरएनए भी होती है, हमारे पास न्यूक्लियोलस भी होता है, एंजाइम, इसके बाद एंजाइम भी होते हैं। ओके, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, बहुत सी चीज़ उसमें मौजूद होती है। उसकी जो इस तरह ये है कि हमारे पास जो सेल की जितनी भी फॉर एग्जांपल जितने बार डेटा है ओके, ये इस न्यूक्लियस के साथ होता है। ओके, इस न्यूक्लियस की में होता है, वहाँ पर हमारे पास जीन्स होते हैं। ओके, वो उसको जितनी भी हमारी सेल की यहाँ पर जो हमारे पास जो डीएनए होती है वो एक दूसरे के साथ वो तो दूसरे सेलों के साथ राबिता भी करने के लिए मदद उसमें करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल सेंट्रल ऑफ सेल। यहाँ पर जितनी भी सेल का जितने बार डेटा है ये सब ये कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस। इसमें बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट में दे दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।